जातीय जनगणना का मामला सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि बिहार भर के लगभग सभी लोग परेशान हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज आरएलजेडी प्रदेश कार्यालय में किसान प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना का भी मामला उठाया और किसान प्रकोष्ठ के तमाम नेताओं को कहा कि 11 अक्टूबर को अपने अपने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करें और सरकार से ये मांग करें कि वो जातिगत जनगणना का सही आंकड़ा जो है जारी करे और जो भी त्रुटियाँ हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। बैठक किसान प्रकोष्ठ की है और आपने स्वागत तो बहुत अच्छा किया हम लोगों का, लेकिन जो धोती धर्मेंद्र जी पहने हुए हैं, सब चादर तो सब देता है, वही धोती अब हम लोगों को देते हैं। लगता है कि किसान प्रकोष्ठ में मिला। चलिए, लेकिन कोशिश आप कर रहे हैं, अच्छा है। संगठन के विस्तार का भी काम आपने किया है, अच्छा कर रहे हैं। किसान प्रकोष्ठ का जो भी एजेंडा हो आज की बैठक का एक विषय है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि प्रकोष्ठ पार्टी का ही एक विंग होता है और अभी पार्टी ने एक मौजूद विषय पर कल फैसला लिया है और उसमें सभी प्रकोष्ठ के लोगों की भूमिका आवश्यक है। तो उस दृष्टि से मैं पहले आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी जो जातीय जनगणना का मामला सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि बिहार भर के लगभग सभी लोग परेशान हैं और चिंता में हैं कि क्या होगा। इस बात को देखते हुए उन विसंगतियों को सरकार दूर करे और फिर से अंतिम रूप से जातीय गणना को प्रकाशित करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मांग को लेकर के पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। जेपी जयंती है 11 अक्टूबर को, उस दिन पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर, और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक। तो इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी की मजबूती हर प्रकोष्ठ का दायित्व है। तो उस दृष्टि से आप लोग अपने अपने जिला में जाकर अभी से आप लगिएगा। 11 तारीख का भी कार्यक्रम वहाँ जिला मुख्यालय पर जो धरना पार्टी के साथ ही करेंगे, उसमें आप सब लोगों की सहभागिता हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और साथ ही साथ राजभवन मार्च का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को, उसमें भी आप सब लोग आइए और अपनी सहभागिता निभाइए। क्या तो है ही, और बहुत सारी समस्याएं हैं। जितनी समस्या से किसान लोग ग्रसित हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरा वर्ग उतनी समस्या से ग्रसित नहीं रहता है। किसान प्रकोष्ठ की भूमिका उन समस्याओं को टैकल करने के लिए, उन समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए क्या हो सकती है, इस पर कुछ सोच करके कुछ एजेंडा बनाना चाहिए। पहले तो एजेंडा बने और उस एजेंडा को लेकर कुछ कार्यक्रम बनाइए। सीधे संगठन में कमेटी बन गई, बैठक हो गई, इसका बहुत अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि कई लोग अभी बोल रहे थे, उसमें कई तरह की समस्याओं की चर्चा जो है ही उस तरह की समस्या लोग कर रहे थे। चीनी मिल बंद है, एक साथी बोल रहे थे मधुबनी में क्या, बिहार भर में अधिकांश तो बंद ही है, पूरा का पूरा बंद है। चीनी मिल बंद है, सीधे किसान वहां के प्रभावित है। किसान कोई किसी भी चीज का उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह तो सबसे पहली आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। और लाभकारी मूल्य
मिलने के लिए जो प्रबंध हो सकता है वह प्रबंध पहले कभी था। चीनी ईख के उत्पादन का जो क्षेत्र है वहाँ चीनी मिल में लोग अपना ईख बेचते थे और फिर उनको वहाँ से पैसा मिलता था तो उनका काम पूरा होता था। लेकिन जहाँ चीनी मिल बंद है अब तो वहाँ के किसान विवश है कि कोई हम दूसरी फसल करें, लेकिन कुछ तो इलाका या खेत जमीन ऐसी होती है जहाँ दूसरी फसल कर भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ फिर ईख का यदि उत्पादन हो रहा है और हो ही रहा है उत्पादन, वहाँ के किसानों के साथ तो क्या उपाय है, आखिर क्या करेगा। बगल का उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका जो है चंपारण वगैरह का, वहाँ के बहुत सारे लोग तो उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, तो किसी तरह से लोग उसको बेचते हैं। और किसानों के साथ तो अजीब किस्म का संकट है। उत्पादन ज़्यादा हो गया तो संकट, उत्पादन कम हुआ तो संकट। उत्पादन कम हुआ तो जितनी पूंजी लगी थी वह भी वापस नहीं, और उत्पादन ज़्यादा हो गया तो जिन चीज़ों का उत्पादन हुआ उसका दाम इतना घट गया कि कई बार टमाटर लोग खेत में छोड़ देते हैं, आलू खेत में छोड़ देते हैं। तो दोनों में संकट है, और दोनों में संकट है तो इस तरह का संकट किसान कैसे दूर कर पाएगा। यहीं पर सरकार की जरूरत होती है, वरना किसान तो अपनी मेहनत से सब काम करता है, उसमें सरकार की जरूरत वहाँ नहीं है। खेत की जुताई कैसे हो, उसमें फसल किस तरह से लगाई जाए, बाकी जो कुछ भी है उत्पादन के क्रम में, उसमें कुछ जगह सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। अब जैसे सिंचाई का मामला है तो सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहाँ जाते हैं, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 11 अक्टूबर को तमाम जिले मुख्यालय में सभी किसान प्रकोष्ठ के तमाम नेता जो हैं उपस्थित रहें और धरना प्रदर्शन करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 14 अक्टूबर को हम लोग गांधी मैदान से विधानसभा मार्च करेंगे, क्योंकि जो जातिगत जारी किए गए हैं आंकड़े वो बिल्कुल गलत आंकड़े जारी किए गए हैं। सरकार ने सही मायने में लोगों तक पहुँच करके उनके जातिगत आधारित जनगणना नहीं की है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।